35वां टेक था। पता नहीं कहां से आके एक्टिंग करने। मिस्टर डायरेक्टर, क्या बदतमीजी है? मेरे सेट पे इस लैंग्वेज में बात नहीं होती, समझे आप? ये मत भूलिए कि आप भी लाइटमैन से यहां तक पहुंचे हैं और ये लोग भी काम करने आए। नहीं हो पा रहा, फिर से कराइए। पर इस आवाज में बात नहीं करेंगे दोबारा। आप कर पाएंगे? आपकी जगह किसी और को बुलाऊं? नहीं सर, करूंगा सर। सॉरी सर। बेटर भी। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलो। हाय। Oh, hi. गुड। अब पता है, मुझे अभी किसी ने न्यूज़ दी कि प्रोड्यूसर सर वो वाले गेट से जाने वाले हैं। मैं तो इनसे नहीं, तुम फैक्स करो हमें। फैक्स मिलने के बाद हम चेक करें। एक्सक्यूज मी सर, मुझे सिर्फ 2 मिनट आपसे बात Excuse me. सर 2 मिनट सर। हेलो मैडम, कहाँ? चलिए हटिए यहाँ से। आप देखने नहीं सर फोन पे बात कर रहे हैं, जाइए। देखिए, एक्चुअली मुझे लाल बिहारी जी से बात करनी है। वो अपनी नई फिल्म लॉन्च करने वाले हैं और मैं एक्टिंग करना चाहती हूँ। मुझे सिर्फ 2 मिनट उनसे बात हाँ, बिल्कुल से आप मिल सकती हैं, लेकिन उसके पहले हमारे टच में रहिए ना। मुझे तुम दोनों के मुंह ही नहीं लगना है। मुझे लाल बिहारी जी से ही बात करनी है। अरे हटिए। अबे गजब नखरे। हाँ, डोंट वरी। सर प्लीज सर, 1 मिनट सर प्लीज सर मेरी पिक्चर्स देखिए। मैं बहुत अच्छी एक्टिंग करती हूँ। प्लीज सर एक बार मैं आपको दिखाती हूँ। आप प्लीज कल ऑफिस आइए अपॉइंटमेंट लेके। सही टाइम नहीं है मिलने का। सर हम भी मैडम को यही समझा रहे थे, लेकिन उनको कुछ ज्यादा ही जल्दी हीरोइन बननी है। तुम चलो, कल आइए आप। सर प्लीज सर एक बार। कल आइए, सर प्लीज सर। ये तो आप भी देखेंगे सर। हीरोइन तो मैं बन के रहूंगी, अपना बदला तो मैं लेके रहूंगी, मिटा के रख दूंगी तेरे वजूद को। आज तुझे कोई नहीं बचा सकता, भगवान भी नहीं। ईशा, तेरा ना इस जगह से मुझे प्यार समझ में ही नहीं आता है। मतलब स्विमिंग करनी तो जाती नहीं है, लेकिन पूल के पास आना है क्यों? यार आई लव दिस प्लेस। देखना कितनी पीसफुल है। ये छोड़, ये बता आज का ऑडिशन कैसे? 1 मिनट। हेलो, हाँ पापा। पापा प्लीज़ मुझे 35,000 भेजो ना। मुझे लैपटॉप लेना है। ऑफिस में सबके पास लैपटॉप है, बिना लैपटॉप के काम भी नहीं होता है। रियली? थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। ओके पापा, मैं बाद में फ़ोन करती हूँ। ललिता कितना झूठ बोलेगी अपने पापा से? तू मुझे मत सिखा, मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ और कैसे कर रही हूँ। ओके फाइन, तुझसे बात करना ना बेकार है। खैर छोड़, लाल बिहारी जी की नई मूवी के ऑडिशंस चल रहे हैं और जो भी उनकी नई हीरोइन होगी उसका तो करियर बन जाएगा। और वैसे भी सबसे ज़्यादा न्यू कमर्स को चांस उन्हीं ने दिए। मैं कल ऑडिशन देने जा रही हूँ, तू भी ट्राई कर ले। ठीक है। पिंटू, तुमने बोला था ना माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे, वो ट्रांसफर हो गए। थैंक यू सर, आपने ठीक समय पे पैसे ट्रांसफर कर दिए। अच्छा अज्जू, वो रिसेप्शनिस्ट का इंटरव्यू का क्या हुआ? सर खोज जारी है, जल्दी फाइनलाइज हो जाएगी। जल्दी करो। आज क्या डेट है? 7। अरे आज मेरी एक फाइनेंसर के साथ बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तुम लोग एक काम करो, जो आज ऑडिशन रखा है ना, अच्छे से टेक कर लो और टिप्स मेरे घर पे पहुंचा देना, मैं वहाँ देख लूँगा। जी सर, ठीक है। क्या बात है? सर वो आपके नए फिल्म की लॉन्चिंग है, तो सर आपको अपना वादा याद है ना? हाँ, हमको अपना वादा पूरी तरीके से याद है। तुम इस फिल्म में छोटा लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करोगे, ठीक है? थैंक यू सर। जीजा जी मेरा चांस? जीजा जी कहोगे तो कभी चांस नहीं मिलेगा। ऑफिस में हम क्या कहा था कि ऑफिस में अलग, घर में अलग। सॉरी जीजा जी, मतलब सर। टेंशन मत लो, तुम भी एक छोटा सा सीन डायरेक्ट करोगे, ठीक है? जाऊँ मैं? थैंक यू सर। खुश रहो, आबाद रहो। थैंक यू सर। हाय अज्जू जी। कैसे हैं आप? बस फर्स्ट क्लास। क्या बात है, आज तो बड़े हैंडसम लग रहे हो। बस आप जैसे बेल विसर की दुआ है। हमें तो आप भूल ही गई। भूलने की बात तो आप करिए मत। गुड मॉर्निंग मैसेज तक का रिप्लाई नहीं करते हैं। कैसी बात कर रही हैं? आपके ऑडिशन की तैयारी कर रहे हैं हम। आइए आपको ऑडिशन लेते हैं अभी।
सो स्वीट पिंटू जी। हाँ, अब आ जाइए, ऑडिशन सबसे पहले आपका लेते हैं। अपना बदला तो मैं लेके रहूंगी, मिटा के रख दूंगी तेरे वजूद को। आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता, भगवान भी नहीं। क्या कमाल की एक्टिंग की, बधाई हो। ये रोल समझो आपको मिल ही गया। सच्ची में अंजू जी? अरे सच्ची मुच्ची दोनों। अरे आप एकदम निश्चिंत रहिए, आप तो जानती हैं ऑडिशन तो बस फॉर्मेलिटी के लिए है, बाकी तो हम है ना, आपको फोन करेंगे, आपका हो जाएगा, परेशान न होइएगा। थैंक यू सो मच। वेलकम। जा ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कहो मैडम, आना पड़ा ना ऑफिस। अरे हम कहे थे ना कि हमरे टच में रहिएगा। देखिए, मुझे आप लोगों से कोई बहस नहीं करनी है, मैं ऑडिशन के लिए आई हूँ। तीखे तेवर गए नहीं अब तक मैडम। चलिए लीजिए ऑडिशन, दिखाइए अपना जलवा। मैं अपना बदला लेकर रहूंगी, देखना तुम। अब मैं गले भी नहीं मिल पाया, सर ने कट। एक्सक्यूज मी, आप लोग इस तरह बात करते रहेंगे तो मैं ऑडिशन नहीं दे पाऊंगी। बातचीत तो चलती रहेगी मैडम। अरे आप अपना ऑडिशन दीजिए ना, ये कैमरा आपको पकड़ रहा है भाई, हमको नहीं, समझी? चलिए चलिए ऑडिशन दीजिए। इसकी बस की। मैं अपना बदला लेकर रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम देखना, तुमने समझा क्या था? हाँ, हेलो, बस 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 मैडम, आपका हो गया, अब आप जा सकती हैं। आपको सिलेक्शन हो जाएगा तो हम आपको फोन करके बता देंगे। पर मेरी तो लाइंस भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। अरे मैडम, जितना हमें देखना था हम देख लिए। चलिए जाइए जाइए। अरे हमें और भी ऑडिशन लेने हैं भाई। ऑडिशन कैसा था? अच्छा था। अज्जू जी, हाय अज्जू जी। व्हाट? सच में? मतलब आप मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे? ओह माय गॉड अज्जू जी, यू आर माय रॉक स्टार। अब मैं पर्सनली आपके आके थैंक यू बोलूंगी। पिंटू जी को भी मेरी तरफ से थैंक यू बोलेगा। ललिता, आई गॉट द पार्ट। लाल बिहारी जी की मूवी में हीरोइन। वो लोग मुझे पूरे 10 लाख रुपए एडवांस दे रहे। इसका मतलब समझती है यार, मेरी तो लाइफ बन गई। आई एम सो हैप्पी। Congratulations. अच्छा सुनना, मूवी के बाद मैं ये पीजी छोड़ दूंगी, लेकिन तू टेंशन मत लेना, इस महीने का रेंट दे के जाऊंगी। आगे से तू संभाल लेगी ना? थैंक यू। वाह यार, मैं अभी अपने पेरेंट्स को ये न्यूज़ दे के आती हूँ। तुझे अभी सिर्फ और सिर्फ मूवी ऑफर हुई है, हीरोइन नहीं बनी है तू। हीरोइन तो मैं बन के रहूंगी। अपने सपने को साकार करने की ऐसी जिद क्या इंसान को विजेता बना सकती है? आप ही बताइए कि एक फिल्म में हीरोइन बनने के लिए अपने पिता से झूठ बोलने वाली ललिता ने उनके विश्वास का क्या मान रखा? हम सब अपने सपने को पूरा करने की कोशिश में जुटे हैं। हम भी सफलता चाहते हैं, पर कैसे, ये हमें तय करना है। गलत रास्ता तो जिंदगी में हमेशा सामने होता है, और ललिता ने हीरोइन बनने की जिद में गलत रास्ते पर कदम रखना शुरू कर दिया था। उसकी ये जिद अब हर मोड़ पर एक नए खतरे की आहट है।
आप यहाँ इस वक्त? सब प्लीज बस 5 मिनट, मैं 5 मिनट सिर्फ आपसे बात करना चाहती हूँ सर। आपने इस रोल के लिए जिस लड़की को सिलेक्ट किया ना सर, मैं उससे ज्यादा टैलेंटेड हूँ, मुझे उससे ज्यादा अच्छी एक्टिंग आती है सर। देखिए आपके ऑफिस में कुछ लोग हैं जो मुझे लाइक नहीं करते, इसलिए मेरा ऑडिशन टेप आपको नहीं दिखाया सर। प्लीज सिर्फ 5 मिनट। 1 मिनट, ये मेरा घर है, क्लब दफ्तर आइए, ठीक है? सर प्लीज सर, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, प्लीज सर 5 मिनट सर, प्लीज 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 प्लीज। ओके, लेकिन सिर्फ 5 मिनट, ठीक है? बोलिए। सर आप रुकिए, मैं अभी आपको वो रोल करके दिखाती हूँ। नहीं, जरूरत नहीं है, थैंक यू। सर मुझे पता है आपके ऑफिस में कुछ लोग मुझे लाइक नहीं करते और उन्होंने आपको मेरी टेप बिल्कुल नहीं मैं दिखाई। देख चुका हूँ आपका वीडियो टेप। फ्रैंकली अभी आपको बहुत तैयारियों की जरूरत है, ठीक है? सर आप जानते नहीं है मैं इस रोल के लिए कितना डेस्परेट हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ सर, सीरियसली। हाँ क्या बदतमीजी है ये? क्या कर रही हैं आप ये? समझ में नहीं आती आपको? एक बार मैंने क्या बात बोल ली? सर लेकिन बस मैं तो आप शट अप एंड जस्ट लिसन टू मी। मैं आपसे इतनी पोलाइटली बात कर रहा था ताकि आपको कड़वी बात ना बोलनी पड़े, लेकिन आपको मेरी सीधी बात एक बार में समझ में नहीं आती है तो तीखे शब्दों में सुनिए। एक्टिंग के नाम पे शून्य है आप, जीरो, अ बिग जीरो। नहीं सर, मैं बहुत टैलेंटेड हूँ सर। आप एक बार क्या कर रही थी आप? जिस्म फरोशी के रास्ते कामयाबी की जिस सीढ़ी को आप चढ़ना चाहती है ना, वो आपको जालन कहां ले जाएगी? गर्त में ले जाएगी आपको। बहुत सी लड़कियां आई मेरे सामने से इंडस्ट्री में और आके चली गई, उनका क्या हाल हुआ मैं जानता हूं। और भी काम है इंडस्ट्री में, जो आपके हिनौर के हो, जो आपके लायक हो, वो काम करिए ना। अपना नहीं तो कम से कम अपने माँ बाप की इज्जत की चिंता करो। किसी गलत फहमी का शिकार मत रहिए, आप हीरोइन नहीं बन सकती, ठीक है? I'm sorry सर। आपको तो बताइए इस इंडस्ट्री में ऐसे सही राह दिखाने वाले लोग मिलते ही कहाँ हैं सर। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ सर, आपसे नजर भी नहीं मिला सकती। आई एम सॉरी टू। बैठिए। देखिए जब जागे तभी सवेरा होता है। अब तुम वो काम करो जिसमें तुम हुनरमंद हो, और खास तौर से किसी के सामने शर्म के मारे तुम्हें अपनी आंखें ना झुकानी पड़े। सर आप भी जानते हैं, अनजान शहर, अकेली लड़की, जहाँ भी काम मांगने जाती हूँ वहाँ लोग कैसी कैसी नजरों से देखते हैं। मैं देखो जब इतनी तकलीफ है तो फिर यहाँ रह क्यों रही हो? अपने घर जाओ, आराम से वहां पर काम करो, माँ बाप के साथ रहो। कौन सा घर सर? वो घर जहाँ पे मेरा खुद का बाप मुझ पे बुरी नजर रखता है। कैसे चली जाऊं उस घर में? कभी कभी तो मन करता है कि मैं अपने आप को नहीं, देखो मायूस होकर अपनी जिंदगी में ऐसा गलत कदम उठाने की भूल मत करना कभी। मजबूती के साथ जियो। तो आप ही बताइए सर, मैं क्या करूं? तुम एक काम करो, कल मेरे ऑफिस आओ, ठीक है? थैंक यू सर। किसी भी इंसान की छोटी से छोटी हरकत उसके कैरेक्टर को सामने ले आती है। लाल बिहारी ने ललिता की गिरी हुई हरकत देखी थी कि कैसे हीरोइन बनने के लिए उसने अपनी इज्जत तक को दांव पर लगा दिया था। फिर भी उन्होंने ललिता को दूसरा चांस दिया। वैसे तो हर किसी को लाइफ में दूसरा चांस मिलना चाहिए ताकि गलतियां सुधारी जा सके, पर क्या ललिता जैसी लड़की दूसरा चांस डिजर्व करती है? लाल बिहारी ने सब कुछ जानते हुए भी ललिता को दूसरा चांस दिया और ये उनकी बहुत बड़ी गलती थी। फटाक से जो कैमरा है वो घोड़े के मुंह के ऊपर जाता है ढपाक और हिलाता है। अरे अज्जू क्या गजब ड्रामा है गुरु, उसके बात तो सुनो। वही कैमरा वहां से पैन होकर आता है इधर ऐसे धपाक। अरे ये क्या नया ड्रामा है? अज्जू, पिंटू, मॉर्निंग सर। कैसी हो? ललिता जी को जानते हो ना? आज से हमारी कंपनी की नई रिसेप्शनिस्ट हैं, ठीक है? ध्यान रहे कि इनको किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। सारी चीज़ों में इन्वॉल्व करो और सारे काम सिखाओ ताकि इनके करियर में आगे फायदा हो, ठीक? चल। जी आई एम रियली वेरी सॉरी। मैंने आप लोगों के साथ बहुत बुरा बिहेव किया ना पहले। अरे छोड़िए, कहाँ आप भी पुरानी बातों को लेकर बैठी। देखिए फ्रेश स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ पिंटू। लाल बिहारी जी बेटे से बढ़कर मानते हैं हमको। आज तक हमारी कोई बात नहीं काटी। हम उनके ड्राइवर भी हैं
और मैनेजर भी। सारा काम हम ही संभालते हैं, पिछले 10 साल से हैं उनके साथ। बेटा पिंटू कुछ ज्यादा नहीं बोल गए। माई सेल्फ अज्जू, हम प्रोडक्शन मैनेजर हैं। वो कहा है कि वो हमारी ज्यादा सुनते हैं। वैसे एक बात बताएं, आप अगर पहले थोड़ा सा प्यार से पेश आई होती तो हो सकता था कि ईसा की जगह आप लीड हीरोइन होते। आज मेरा सपना पूरा हो गया यार। लाल बिहारी की मूवी की हीरोइन, 10 लाख रुपए। I'm so happy। तूने ना बहुत अच्छा किया रिसेप्शनिस्ट की जॉब लेके। अब मुझे लगता है एक्टिंग के लिए तू नहीं बनी। अच्छा हुआ कुछ काम तो कर रही है। दूसरा रिंग बनाती हूँ। ललिता, आई एम सो हैप्पी। एक उभरती हुई कलाकार की लाश स्विमिंग पूल में पाई गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक वो बहुत ज्यादा नशे में थी। क्या यही है फिल्मी दुनिया का एक और कड़वा सच? एक ही तो दोस्त थी मेरी इस शहर में, और अब वो भी। अरे हम हैं ना, आप हम हैं ना। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। बड़े दुख की बात है कि इतनी छोटी उम्र में हमने इतनी शानदार अदाकारा को हमेशा के लिए खो दिया। बट शो मस्ट गो ऑन। अज्जू तुम एक काम करो, न्यू कमर्स के जितने भी अच्छे ऑडिशंस हों वो मुझे दिखाओ। जल्दी से जल्दी हम लीड एक्टर्स फाइनलाइज करेंगे। जी सर। आखिर ये किस तरह का जुनून था जिसने ललिता की इंसानियत को भी रौंद दिया था? ईशा ललिता की एक अच्छी दोस्त थी। उसने हमेशा ललिता को सही सलाह दी, उसे सपोर्ट किया, और उसकी सफलता ललिता से देखी नहीं गई। सपना मेहनत से साकार होता है, साजिश से नहीं। ललिता हीरोइन बनने के लिए अपनी मेहनत का नहीं बल्कि अपनी साजिश का सहारा ले रही थी, और उसकी इसी खतरनाक सोच का पहला शिकार बनी ईशा। पर जिस जिद ने ललिता को कातिल तक बना दिया था, वो जिद अभी तक पूरी नहीं हुई थी। अरे ओ भौजी, अरे अपनी औकात में रहा हो। और तभी घोड़े पे हमारी एंट्री होती है, दरवाजा तोड़ के हम भौजी को बचा लेते हैं। अबे रुको यार, अभी नहीं। तभी भौजाई देवर के बाल पकड़ती हैं और 3 बार धपा 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 करके मारती हैं, 3 लप्पड़ मार के फेंक देती। और तभी घोड़े पे हमारी एंट्री होती है। तुम्हारी एंट्री अभी नहीं है, कहां घुसे आ रहे हो फटाक से है? तभी फटाक से ट्रायंगल लगता है, यानी कि एंगल लगता है 360 का, और अचानक ससुराल वाले आते हैं और भौजी को लपक लेते हैं। अब कर ले एंट्री। वाह अज्जू जी वाह, कितना टैलेंट है आपके अंदर, कितना अच्छा सीन है ये। वाह, मजा आ गया। सच में आपको अच्छा लगा? ये आपकी पहली फिल्म का सीन है ना? नहीं नहीं, ये तो बस फेस्टिवल फिल्म है। मासी फिल्म तो हम बाद में बनाएंगे। इनको ट्रेनिंग किसने दिया है? हमने। और फिल्म के हीरो हम ही होंगे। वैसे अज्जू जी एक बात कहूँ? हाँ हाँ। आपके अंदर इतना सारा टैलेंट देख के ना मुझे आपको गले लगाने का मन कर रहा है। जी आप बिना लेके और पूछ पूछ। आपका और भी जो मन कर रहा है कर लीजिए। मतलब हम क्या कड़वे करेले हैं? अरे आपका तो हमारी तरफ ध्यान ही नहीं है। पिंटू जी आप कितने क्यूट हैं। हाँ सही कह रही हैं आप, बस हमारे गाल ही सहलाइएगा। अरे हमें भी गले लगा लीजिए। अच्छा आइए, आप भी आइए। हेलो अज्जू जी, हाँ एक्चुअली
मैं आपसे कुछ बात करना चाहती थी। हाँ कहिए कहिए कहिए। एक्चुअली मैं आपसे मिलकर बात करना चाहती थी। आप घर आ सकते हैं? वो क्या है ना, बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। आप हमें फटाक से एड्रेस सेंड कीजिए और हम वहीं आ जाते हैं। मैं इंतजार करूंगी। अज्जू जी। सही सवाल देता है छप्पर फाड़ के। क्या हुआ अज्जू जी, आप इतना हाफ क्यों रहे हैं? वो आपका फोन आया ना तो हम भागे चले आए। हाउ स्वीट। ऐसे क्या देख रहे हैं? अंदर आइए, आपके लिए ड्रिंक बनाती हूँ। आइए। नॉर्मल हुए अब? हम तो नॉर्मल ही थे। आप कहिए, फोन पर आप परेशान लग रही थी। परेशान तो हूँ। अनजान शहर, अकेली लड़की, और फिर ईशा के साथ जो हुआ, पता नहीं क्यों दिल में ना सुसाइडल टेंडेंसीज उठ रही थी। कहा? सुसाइड के टेंडर पे उठने लगे कब? अरे मेरे भोले भंडारी, आपको पता है क्या, आपकी इसी अदा पे तो मैं फिदा हूँ। ललिता जी, आप कुछ बात करने के लिए कह रही थी। करते हैं ना बात, इतनी भी क्या जल्दी है? काम हो जाएगा ना हमारा? अरे अब तो चाहे कत्लेआम हो जाए, पर आपका काम होकर ही रहेगा। मैं अपना बदला लेकर रहूंगी, तेरा वजूद मिटा दूंगी मैं। आज तुझे कोई नहीं बचा सकता, तेरा भगवान भी नहीं बचा सकता। अरे अरे गजब, मतलब कैसे इतना बढ़िया कर लेती है, मजा आ गया। कमाल की एक्टिंग की, ये समझो कि ये तुम ही रोल कर रही हो। वाह सही, थैंक यू। बहुत अच्छी एक्टिंग की, कमाल की। कैसे आप कर लेती हैं। थैंक यू। ऑडिशन ले रहे थे क्या इनका? जी सर। आपको ऑडिशन दोबारा देने से मना किया ना मैंने, फिर क्यों? तुमने सोचा? अज्जू, तुम्हें सोचने की नहीं, जो काम मैं बोलता हूँ वो करने की तनख्वाह मिलती है, समझे? ऑडिशन देने जो एक्ट्रेस आई थी वो कहाँ गई? सर ये बहुत बढ़िया कर रही सर, आप एक बार देखिए तो सही। अच्छा, बहुत अच्छा कर रही है। हाँ क्या बात है, कमाल है। अगर तुम लोग को लगता है कि ललिता बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही है तो तुम्हें डायरेक्टर और तुम्हें एक्टर बनने का सपना छोड़ देना चाहिए। जब तुम लोगों को अच्छी और बुरी एक्टिंग का फर्क नहीं मालूम हो तो खाक बनोगे तुम लोग एक्टर डायरेक्टर। मैडम, आपको समझाया था ना मैंने कि अभिनय का हुनर आप में नहीं, मत कोशिश कीजिए। अगर आपको इस इंडस्ट्री में काम करना है तो और भी काम है, वो करिए। हर साल यहाँ पर कई लड़के लड़की आते हैं एक्टर और एक्ट्रेस बनने पर फेल हो जाते हैं, तो जिंदगी चलाने के लिए दूसरे काम भी आते हैं उनको, और वो करते हैं। आप भी करिए। लेकिन कुछ नहीं। डेट सर पर और अभी तक लीड एक्ट्रेस फाइनल नहीं हुई है, वक्त बिल्कुल नहीं है हमारे पास। एक काम करते हैं, जो हमारी पुरानी फिल्म की लीड थी प्रिया दत्ता,
उसी को फाइनल करते हैं। सर वो तो बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, एक के बाद एक स्कैंडल आते रहते हैं। शो बिजनेस जो नो पब्लिसिटी इज बैड पब्लिसिटी, समझे? जितनी कंट्रोवर्सी होगी उससे हमें फायदा होगा। अब तुम लोग अपना अपना काम करोगे या तुम्हारे काम के लिए मैं किसी और को बुलाऊं? जाओ काम करो, चलो। ये जीजा जी ना पगला गए। अरे हमने बात ही नहीं रखी। एक पल में डायरेक्टर बनने का सपना चौपट कर दिया। रुपया, पैसा, दौलत, शोहरत सब उनके दिमाग पे चढ़ गया। हमारा एक्टर बनने का सपना चकनाचूर कर दिया उन्होंने। कुछ नहीं बिगड़ा है बीवी, हम तीनों के सपने पूरे होंगे। तुम बनोगे डायरेक्टर, तुम एक्टर और मैं बनूंगी हीरोइन। भोजपुरी प्रोड्यूसर लाल बिहारी का सच आज दुनिया के सामने है। इंटरनेट पे लीक हुई उनकी अश्लील फिल्म का करते थे व्यापार। पारिवारिक फिल्म के आड़ में करते थे नई अभिनेत्रियों का देह शोषण। फिल्म इंडस्ट्री में नई अभिनेत्रियों को चांस देने के लिए मशहूर मिस्टर लाल बिहारी का सच आज दुनिया के सामने है। क्या हो रहा है ललिता? मिस्टर लाल बिहारी, अश्लील फिल्म बनाने और उसका व्यापार करने के जुर्म में तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। सर एक मिनट, कोई गलत फहमी हुई है सर, मुझे फंसाया जा रहा है। मैं एक मिनट अज्जू पिंटू से समझ लेता हूं। देखिए आपको जो भी सफाई देनी है थाने में चल कर दीजिए। ले चलो इन्हें। सर मुझे फंसाया जा रहा है, मेरे थाने चलो। अज्जू पिंटू तुम लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? मुझे फंसाया जा रहा है। ललिता चलो चलो। सर ये साजिश है सर, मुझे फंसाया जा रहा है सर। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड आप देख लीजिए सर, और इंडस्ट्री में किसी से भी पूछ लीजिए सर, मेरा कैरेक्टर एकदम पाक साफ है सर। हमेशा मैंने सबकी मदद करी है, कभी किसी का शोषण नहीं किया। मिस्टर लाल बिहारी, आप किसी की कैसे मदद करते हैं ये तो पूरी दुनिया ने इंटरनेट पर देख लिया है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, इन्होंने मुझे फिल्म और पैसे का लालच दिया और बोला कि हीरोइन बनने के लिए ये सब करना पड़ेगा तुम्हें। पर मुझे क्या पता था कि पता नहीं अपने माँ बाप को क्या दिखाऊंगा। सर ये झूठ बोल रही है सर। लड़की झूठ बोल रही है। आपका 10 साल का वफादार ड्राइवर पिंटू झूठ बोल रहा है। अब आप कहेंगे कि आपका सगा साला भी झूठ बोलने लगा। आखिर क्यों बताएंगे आप? इन्होंने बयान दिया है कि आपने जबरदस्ती इनसे काम करवाया है। लाल भाई जी होश में आइए। अगर कोई उल्टा सीधा काम किया जमानत रद्द हो सकती है, चुप रहिए आप। अब तुम तीनों जा सकते हो। ये कोर्ट के पेपर दीजिए। गुरु काम सही पार लग गया, बदनाम हो गए लाल बिहारी। वो तो सब ठीक है, पर अब आगे क्या करना है? सब्र करो, लाल बिहारी की बदनामी हमें जरूर आबाद करेगी। देखना, किस्मत की घंटी कभी भी बज सकती है। हेलो, आपकी फिल्म देखी, फेमस हो गई है आप। हमारी फिल्म में ऐसा सीन सिर्फ 15 मिनट का है।
पैसा आपके मन मुताबिक। क्या बात है, लाइन लग गई काम की। सही कहता था लाल बिहारी, नो पब्लिसिटी इज बैड पब्लिसिटी। अब देखो, मैं जो भी चाहती थी सब है मेरे पास। हाँ, अब बस एक ही बात की फिक्र है। अभी तक तो सिर्फ छोटे मोटे छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं। मुझे एक बड़ी फिल्म चाहिए। लगता है कोनो नया प्रोड्यूसर आया है अपनी फिल्म का ऑफर लेके। हैं? खोलिए। घबराओ मत, कोई तमाशा करने नहीं आया। मुझे 5 मिनट बस ललिता जी से बात करना अकेले में। देखिए, आपको जो भी बोलना है जल्दी बोलिए, मैं शूट के लिए लेट हो रही हूँ। मैं बर्बाद हो चुका हूँ ललिता, फाइनेंसर्स ने भी हाथ खींच लिए। तुम ही मुझे बाहर निकाल सकती हो उन मुसीबत से। देखो, जो हुआ मैं उसको भूल जाना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कर दो। मतलब? देखो, मैं तुम्हें अपनी फिल्म में बतौर लीड एक्ट्रेस साइन करना चाहता हूँ। इससे मैं भी बदनाम होने से बचूंगा और तुम तो स्टार बनोगे ही बनोगे। इसमें आपकी कोई चाल तो नहीं है? अब क्या चाल चलूंगा मैं? चाल चलने के लिए कुछ बचा नहीं है मेरे पास। सर प्लीज। पूरे 25 लाख रुपए साइनिंग अमाउंट, और ये तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट। इतना क्यों चौंक रही हो? इस इंडस्ट्री में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब तुम्हारा समय आ गया। पर आपने तो कहा था कि मुझ में हीरोइन बनने वाली कोई बात नहीं है। बहुत बड़ी भूल थी मेरी वो। ठीक है, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस पहली बार मेरी फिल्म करने के लिए। और आपको आइए सर। तो शूट आप कब से स्टार्ट करना चाहते हैं? अगर सब ठीक रहा तो इसी महीने एंड से। इस बार तो सारी डेट्स आपको मैनेज करनी है। मैं तो अच्छा, आप एक मिनट बैठिए, मैं आती हूँ। अच्छा, क्या हुआ? जीजा जी क्या बोले? तुम्हारे जीजा जी ने मुझे उनकी फिल्म में काम करने का ऑफर दिया। हमारा क्या, हमें तो आप भूल गई। ऐसा हो सकता है मैं आप दोनों को भूल जाऊं। अच्छा, मतलब बहुत जल्दी हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे नहीं, बहुत अच्छे। चलो मैं जाती हूँ, तुम्हारे जीजा जी से बात भी करनी है तुम दोनों के लिए। हाँ, जल्दी जाओ, खुशखबरी देना। गुड। चले? गुरु, तुम्हें हमारा फ्यूचर दिख रहा है ना? अरे गुरु, बिल्कुल साफ दिख रहा है। और लोग हमारी फिल्म का टिकट ब्लैक में लेने के लिए धबाक धबाक धबाक। सब कुछ नहीं करना, सब कुछ नहीं करना। फिल्म बनानी है? नहीं बनानी, नहीं बनानी। डायरेक्टर बनना तुझे? और तू? हाँ सर। तू एक्टर बनेगा? ये लड़की झूठ बोल रही है साहब। साहब माँ कसम साहब, मेरा यकीन करिए, ये सारा आइडिया इसी लड़की का था साहब। नहीं सर, यही है वो दोनों। इन्होंने ही मुझे लाल बिहारी जी जैसे देवता समान इंसान को बदनाम करने के लिए उकसाया था। साहब ये नागिन है, नागिन। अम्मा कसम क्या करे साहब, ये सब इसी का प्लान था। हमको फंसाने में लगे हैं साहब, सच बता रहे हैं। अब नहीं सर, यकीन कीजिए ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। तुम दोनों की फिल्म तो अब जेल में ही उतरेगी। डंडा लगा के मारो सालों को। ट्रैक एक्शन।
कट। वाह, क्या परफॉर्मेंस है। एक बात कहूं मैं, आप भोजपुरी फिल्म की पहली एंग्री यंग वुमन साबित होगी, देख लीजिए। क्यों सर? बिल्कुल। दरअसल मुझे तुमसे सॉरी कहना चाहिए। तुम में हर वो खूबी है जो भोजपुरी फिल्म की बड़ी स्टार में होना चाहिए, सच्ची। अच्छा ललिता, कल से फ्लोर पर जाने से पहले रिहर्सल रखेंगे, तो टाइम से आ जाना थोड़ा। तो आज के लिए सर एक्शन। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी ठाकुर, तेरा वजूद मिटा दूंगी। तुझसे तो मैं बदला लेकर ही रहूंगी। आज तुझे कोई नहीं बचा सकता, तेरा भगवान भी नहीं। ललिता, एनर्जी बाबा, एनर्जी कहाँ है? देखो ये रिहर्सल है, अगर इसमें तुमने कैरेक्टर का सुर पकड़ लिया ना तो सेट पे ये फिल्म धमाल मचा देगी और तुम्हें स्टार बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, कभी नहीं। सर मैं कोशिश तो कर ही रही हूँ ना। अब मोटिवेशन प्रॉब्लम, राइट? सर जरा प्लीज इधर आइए। डायरेक्टर सर को डायरेक्टर सर मत समझो, ये मान के चलो कि ये तुम्हारा वो दुश्मन है जिसने तुम्हारी जिंदगी में आग लगा दी, तुम्हारी जिंदगी में जहर घोल दिया और बर्बाद कर दी तुम्हारी जिंदगी। ये पिस्तौल उठाओ, इनके सीने पे लगाओ और इस डायलॉग को उसी शिद्दत के साथ बोलो जो तुम अपने सबसे बड़े दुश्मन के सामने बोलना चाहती हो, और मार दो गोली। करो एक बार फिर से, मैं टेक करता हूं सर। रोल, एक्शन। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी ठाकुर, तेरा वजूद मिटा दूंगी। तुझसे तो बदला मैं लेकर रहूंगी। आज तुझे कोई नहीं बचा सकता, तेरा भगवान भी नहीं। सर, डायरेक्टर सर तो कितनी अच्छी एक्टिंग करते हैं, ब्लड भी रियल लग रहा है। ब्लड रियल लग नहीं रहा, रियल है। डायरेक्टर साहब खत्म हो चुके हैं। मैंने कुछ नहीं किया, आपने जैसा बोला था मैंने वही किया। हाँ, तुमने ठीक वही किया जो मैंने कहा, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इस रिवॉल्वर में गोली असली थी और एक आदमी की हत्या हो गई तुम्हारे हाथों। अब क्या होगा सर? मैंने तुमसे कहा था ना, कुछ भी हो सकता है इस इंडस्ट्री में। एक क्लिप तुमने बनाई थी मुझे फंसाने के लिए और एक क्लिप मैंने बनाई तुम्हें फंसाने के लिए। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें एक आदमी का असली खून हो गया। इसका मतलब आपने ये सब मुझे फंसाने के लिए किया? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं जाके सबको बता दूंगी कि ये एक एक्सीडेंट था। लेकिन कोर्ट क्या है ना, सिर्फ सबूत मांगती है, और सबूत तुम्हारे खिलाफ इस कैमरे में कैद है। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, इसका वॉल्यूम ऑफ है, ताकि पुलिस जब मुझसे पूछे कि सर ये कैसे हुआ, मैं उनको बता सकूं कि डायरेक्टर साहब ने कहा कि एक्टर वाहियात, इसको फिल्म से बाहर निकालो, और इसने गुस्से में आके गोली मार दी। मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत कुछ किया है। अपने पापा से झूठ बोला, यहाँ तक कि अपनी दोस्त ईशा को स्विमिंग पूल में डुबाकर मार डाला। और अब जहां मैंने 2 मर्डर किए, वहां तीसरा करने के लिए भी ना मुझे उतनी ही सजा मिलेगी। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये मुझे फंसाने की कोशिश करें, बात मानिए मेरी, मैं सच बोल रही हूँ। ये सब इसने प्लान किया था, मैंने कुछ नहीं किया, सच में। देखिए, हमें जो सुनना था हमने सुन लिया है, अब आगे की सुनवाई कोर्ट में होगी। नहीं मेरी बस। अरे उठ जाइए डायरेक्टर साहब, अब तो इस फिल्म का द एंड हो चुका है। ये चलो सर, चलो। ललिता जैसे कई लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने आते हैं, पर यह सोचना कि एक मौका उन्हें रातों रात स्टार बना देगा और उस एक मौके को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने का जुनून पा लेना, अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है। ईमानदारी, मेहनत और अपने हुनर पर भरोसा करके आगे बढ़ना ही सपने को साकार करने का सही तरीका है। गलत रास्ते सही मंजिल तक कभी नहीं पहुंचाते, इसलिए अपनी काबिलियत को पहचानिए और उस सही सोच के साथ आगे बढ़िए।
हीरोइन बनने के लिए ललिता ने गलत तरीके से जितनी कोशिशें की, अगर वही कोशिश वो सही रास्ते को चुनकर करती, खुद की काबिलियत को परख कर करती, तो आज वो जेल की सलाखों के पीछे नहीं होती। सपने को पूरा करने की जिद हमें भीतर रखनी चाहिए, पर इस जिद को अपनी मेहनत से मजबूत कीजिए। सफलता की राह में आने वाली मुश्किलें हमें तराशने के लिए खड़ी हैं, हमें तबाह करने के लिए नहीं। उस सफलता का कोई मोल नहीं जो परिवार और समाज के साथ बांटी ना जा सके। इसलिए अपनी काबिलियत का आंकलन कीजिए और कड़ी मेहनत से मुश्किलों को मात दीजिए, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपना।